गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी की वर्कशीट करेंगे और वर्कशीट नंबर है 32 यानी कि 32। ये कक्षा 10th की है, 10वीं की वर्कशीट है। यहाँ पर आप अपना विद्यार्थी का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो है आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो कविता है ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिनका उपनाम निराला भी है, ठीक है। जो बादल को संबोधित करते हुए यहाँ पर कविता लिख रहे हैं और कविता का नाम है उत्साह। बादल निराला का हमेशा से प्रिय विषय रहा है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यास की जन आकांक्षा को पूरा करने वाला है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो हम सब लोग सोचते हैं कि वर्षा हो जाए, बारिश हो जाए, जिससे जो है वहाँ पर सारा माहौल ठंडा और शांत हो जाता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है और जन जन की प्यास यानी कि जो जीव जंतु हैं वो भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बादल यहाँ पर एक और प्रतीक के रूप में प्रयोग हो रहा है, वो है विप्लव और क्रांति की चेतना जगाने वाला। वो एक संकेत कर रहा है। यहाँ पे कवि निराला को जीवन व्यापक और समग्र दृष्टि से वो देखते हैं और बादल को सिर्फ वो बादल नहीं, एक प्रतीक के रूप में भी मानते हैं, जो कि ऐसा प्रतीक है जो समाज में क्रांति या बदलाव को ला सकता है। क्योंकि हमेशा से जो साहित्य है वो एक भूमिका अपनी निभाता आया है कि जनमानस को जगाने के लिए भी। जैसे जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो बहुत सारे साहित्यकारों ने रचनाएं की थी, जो कि अपनी रचना के माध्यम से लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता के माध्यम से लोगों को जगाने की यहाँ पर जो है उत्साह कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। बादल, एक सेकेंड। बादल गरजो घेर 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 घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता। यहाँ वज्र का मतलब जो है बिजली है और नूतन का मतलब नई है। फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निगाद के सगल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। ये कविता हमने यहाँ पर पढ़ी है। कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इसके बाद बच्चों जो कुछ यहाँ पे कठिन शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ आप समझ लीजिए। धराधर यहाँ पे है बादल, ललित मतलब सुंदर, उर हृदय, वज्र बिजली, नूतन नई, विकल यानी कि व्याकुल, उन्मन यानी अनमना या उदास, निगाद गर्मी, सकल सभी, घन बादल, तृप्त धरा मतलब तपती हुई धरती। जब तक बारिश नहीं होती है तो जो धरती होती है वो पूरी तरह से तप रही होती है। अब हमें इसके शब्दों के अर्थ पता चल गए, इससे हम कविता को समझ सकते हैं। इसके बाद इसके आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, क्या आप अनुमान लगाकर लिख सकते हैं कि कवि ने बादल बरसने के स्थान पर गरजना शब्द का प्रयोग क्यों किया होगा? क्योंकि बादल सिर्फ बरस नहीं रहे हैं, यहाँ पर बादलों को गरजना भी है। गरजने से क्या होगा? क्रांति का जो भाव है वो उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? ये आप खुद सोचो, क्योंकि कविता जो है वो उत्साह का भाव जगा रही है। बादल यहाँ पर हमें क्रांति और चेतना को जगाने वाले प्रतीक हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कविता का नाम जो है उत्साह रखा गया है। प्रश्न नंबर तीसरा है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता के किसी भाव या दृश्य में ध्वनात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता हो, जैसे गरज गरज, बरस बरस आदि। इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखना है आपको ऊपर से, ठीक है। कविता की पंक्तियों में से आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है गतिविधि, यानी कि एक एक्टिविटी आपको करनी है। बादल के आने और उसके बरसने पर प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें आप अपने अनुभव के आधार पर
लिखिए। बारिश, बादल सबने देखे हैं, सबको पता है कि क्या होता है, और उसके आधार पर ये आपको अपने अनुभव के आधार पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जो हरियाली हो जाती है, सब प्रसन्न हो जाते हैं, सबका मन जो है वो खुश हो जाता है, इस तरह के भाव आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मैं आशा करती हूँ आपको सबको समझ आई होगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।